वेलकम स्टूडेंट्स, नया लेक्चर आपके लिए। बैटरी टॉपिक में हमने लास्ट ख़त्म किया था एल्केलाइन बैटरीज़ के बारे में। जिन्होंने पहली और दूसरी वीडियोस को ना देखा हो उनके लिए ये वीडियोस बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पिछली वीडियोस से रिलेट करते हुए है। तो इसलिए पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें। तो हम बात कर रहे हैं एल्केलाइन बैटरीज़ के बारे में। एल्केलाइन बैटरीज़ में हमने आपको टाइप्स के बारे में बता दिया था। कई सारे उसके अंदर टाइप्स थे, जिंक मर्क्यूरी, जिंक सिल्वर, जिंक मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उन्हीं के बारे में हम आज देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जिंक सिल्वर बैटरी से। जिंक सिल्वर बैटरी, याद रखिएगा, ये जो भी बैटरीज़ की हम बात कर रहे हैं इसमें अब धीरे धीरे आपको खुद भी समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या एनोड है, क्या कैथोड है और किस टाइप का हम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको नाम से ही समझनी सीखनी पड़ेगी। जैसे कि जिंक सिल्वर बैटरी, तो इसके अंदर हमें एनोड की ज़रूरत है, कैथोड की ज़रूरत है और एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है। एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा वो मैं बताऊंगा। बाकी एनोड और कैथोड हर जगह आप नाम से देख के सीख सकते हैं। पहला एलिमेंट जो भी डिनोट होता है वो क्या शो करता है, एनोड के बारे में। दूसरा एलिमेंट जो डिनोट करता है वो होता है आपका कैथोड के बारे में। ये दोनों ही मिलके एनोड और कैथोड बताते हैं, और जिस पार्ट से ये रिलेटेड होती है ये बैटरी, उसे हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन या जिंक क्लोराइड लेक्लांचे में या लिथियम बैटरीज़, उससे रिलेट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एल्केलाइन बैटरीज़ की। तो इलेक्ट्रोलाइट इसका कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन मटेरियल का। समझते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, जिंक हाँ, तो हम बात कर रहे हैं जिंक सिल्वर बैटरीज़ के बारे में। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, जिंक हमारा इस्तेमाल हो रहा है, जिंक मेटल या जिंक एलॉय इज यूज्ड एज, कैसे यूज़ करेंगे इसका हम, एनोड के तरीके से। सेम एज सिल्वर के बारे में आ गया। तो सिल्वर इज यूज्ड एज कैथोड। पता चल गया। अब ये थोड़ा जान लीजिए कि हम और सारी बैटरीज से इनको अलग क्यों पढ़ते हैं। जैसे हमने जिंक क्लोराइड भी पढ़ा था और जिंक इसके पहले कार्बन भी पढ़ा था, लेकिन ये बैटरी अलग आ गई जो कि जिंक के साथ काम कर रही है, लेकिन एल्केलाइन में पढ़ाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्केलाइन आपका जब भी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा, जब भी एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा, उनकी पावर डेंसिटी हमेशा ही ज़्यादा होगी। मतलब क्या है कि ये बहुत छोटी सी साइज़ में भी बहुत ज़्यादा पावर कंटेन करती होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, रिस्ट वॉच, आपकी जो रिस्ट वॉच होती है उसमें जो घड़ी लगती उसमें जो बैटरी लगती है, बड़ी छोटी सी बटन साइज़ की सेल होती है वो, लेकिन उसका सेम रेटिंग होता है जो बड़ी आपकी पेंसिल वाली बैटरी होती है, दीवार घड़ी की या टॉय की पेंसिल बैटरी की। 1.5 वोल्ट उसका भी होता है, 1.5 वोल्ट इसका भी होता है। मतलब साइज़ अगर उतने साइज़ का बना दें तो इस सेम साइज़ अगर दोनों की रहे तो कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, तब आपके एल्केलाइन बैटरीज ज़्यादा पावर डेंसिटी को कंटेन करेंगी। इसलिए एल्केलाइन बैटरीज़ की पावर डेंसिटीज़ या एनर्जी डेंसिटीज़ हमेशा क्या होती हैं, हाई होती हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। सिल्वर इज़ यूज्ड एज कैथोड, जिंक एलॉय इज़ यूज्ड एज एनोड। दो चीज़ पता चल गया। तीसरा पॉइंट आपको पता चलेगा, एल्केलाइन
alkaline batteries is always used for high power densities. हाई पावर डेंसिटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो एल्केलाइन इस्तेमाल किया जाता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट is used for high power density। हाई पावर डेंसिटी के लिए किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है? एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट का। और ये होता क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is used as alkaline electrolyte। क्लियर है? इससे क्या पता चला कि इसके अंदर जिंक सिल्वर बैटरीज में हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एक एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट होगा। और वो होगा क्या? एक एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, जिंक एलॉय के तौर पे जिंक एलॉय एनोड की तरह इस्तेमाल होगा, सिल्वर आपका कैथोड की तरह इस्तेमाल होगा। इतना चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जिंक मर्क्यूरस सल्फेट, सॉरी जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये वही सेल है जो आप कॉमनली घरों में अपने रिस्ट वॉच में या छोटे जहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हों, एसी नहीं, एसी के रिमोट्स में नहीं, जहाँ पे बटन सेल का इस्तेमाल होता है, ये वही आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड सेल होती है। जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड सेल या जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड बैटरी। ऐसी होती है, मतलब वो बटन सेल की तरह होती है, ऊपर नीचे प्लस माइनस शर्ट के बटन के जैसी छोटी सी होती है बिल्कुल। तो ये वही बैटरी है। इसके अंदर भी जैसे वहाँ पे हमने देखा था आपने लेक्लांचे सेल में, उस वाली वीडियो में आपने देखा था, तो उसमें भी बॉडी आपको लगता है कि पूरी एक बनी हुई बॉडी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। पूरी की पूरी एक बॉडी नहीं होती। ऊपर की बॉडी, ऊपर का कैप जो होता है वो अलग बना होता है, और नीचे का जो कैप बना होता है, नीचे का जो केस बना होता है उसका, वो अलग बना होता है। नीचे के केस में हम कैथोड का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर के केस में एनोड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसके मटेरियल जो बनाए जाते हैं वो एनोड मटेरियल उसका बनता है, कैथोड मटेरियल उसका बनता है। और दोनों को सेपरेट करने के लिए एक पतली सी रबड़ की या प्लास्टिक की शीट अंदर डाल दी जाती है। बिल्कुल पतली सी, हल्की सी होती है, पन्नी के जैसी, लेकिन उतने में भी वो उसको सेपरेट कर देता है। सेम मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा? जिंक। तो जिंक एलॉय का इस्तेमाल किसके तौर पे हो गया? एनोड के तौर पे। यहाँ पे
सिल्वर वहाँ इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ क्या इस्तेमाल हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल किसके लिए हो जाएगा, आपका कैथोड के तौर पे। एल्केलाइन बैटरीज हैं, सीधी सी बात है, हाई पावर है, ये पॉइंट हर बार नोट करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल आप समझ गए हैं। एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा, ये भी आप समझ गए हैं। कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, क्लियर है। इसी चीज़ को हम और नोट करना चाहें तो और पॉइंट्स बनाना चाहें बना सकते हैं। इसी में एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा, इट इज़ कॉमन बटन टाइप सेल। ये एक बटन टाइप की कॉमन सेल होती है जो आप जनरली घरों में देखते हैं। एक चीज, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के बेसिस पे अगर हम बात करें, मतलब लेक्लांचे सेल और अगर जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड दो सेल की एक सेम साइज़ की बना दी जाए तो किसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होगी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड की ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू साइज दिस टाइप हैज़ this type has high energy density compared to किससे, लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल के कंपैरिजन में अगर कंपेयर किया जाए, जितनी बड़ी वो बनाई जाती है अगर उतनी बड़ी इसको बना दें तो उससे 4 गुना टाइम्स 4 टाइम्स मच ज़्यादा हो जाएगी। इसको और भी लिखना चाहें तो इसको और बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स हाई एनर्जी। अकॉर्डिंग टू साइज दिस टाइप हैज़ 4 टाइम्स हाई एनर्जी डेंसिटी कंपेयर टू लेक्लांचे टाइम्स। यहाँ पे आप 4 टाइम्स भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो जनरली ये याद रखने वाली बात है। 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। एनर्जी डेंसिटी की यूनिट, इसको हम लिख देते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी is watt hours per cubic सेंटीमीटर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी की यूनिट वाट आवर पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा है जिंक मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड की बात हो रही है, जिंक मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो जाएगा, जिंक एलॉय सेम एज जैसे वहाँ पे था, जिंक एलॉयज एनोड की तरह। मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज
मैग्नीज डाई ऑक्साइड आपका किसकी तरह यूज़ हो जाएगा, कैथोड की तरह यूज़ हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी सेम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका किसकी तरह इसे यूज़ होगा, एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी आपकी बटन टाइप की सेल होती है, इसलिए इसको भी हम सेम लिख सकते हैं। कॉमन नहीं डालिए या अलग से लिख लीजिए इसको। ये भी बटन टाइप की सेल होती है, इसकी भी साइज़ सेम, मतलब 4 टाइम्स एनर्जी डेंसिटी इसकी भी हायर होती है लेक्लांचे सेल के कंपैरिजन में। सारी चीज़ें इसमें कॉमन है, सेम है। तो मेन क्या क्या हो गया, जिंक मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिंक सिल्वर, ये आपके इसके अंदर इम्पॉर्टेंट थे। अब इसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं उससे केवल और केवल कैथोड एनोड ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में नहीं है वो। लेकिन ये सेल आपसे पूछा हुआ था जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपसे सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है अल्कलाइन बैटरीज़ के पार्ट में। अल्कलाइन बैटरीज़ में अगर कुछ पूछता है तो यही जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड के बारे में पूछता है। उसके अलावा लेक्लांचे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में, उसके बाद लेड एसिड बैटरी और फिर ये सब। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं जिंक एयर बैटरी। जिंक एयर बैटरी, जिंक एयर बैटरी की बात कर रहे हैं। सेम प्रोसेस जैसे वहाँ पे बताया गया था। जिंक एयर में क्या एनोड क्या हो रहा था, जिंक का हम इस्तेमाल क्या करेंगे एनोड के तौर पे। जिंक यूज्ड एज एनोड, पूरा आप लोग पॉइंट बना लीजिएगा। एयर, एयर ये क्या, एयर से कैथोड कैसे बना रहे हैं, इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। वो एयर फॉर्मेट में होती है, मतलब जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं वो एयर के फॉर्म में वेपोरेटेड होती जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं एयर जो होती है वो लिक्विड ऑक्सीजन होती है, और थोड़े से टेम्परेचर के साथ ही ऐसा इसको बनाया जाता है कि थोड़े से टेम्परेचर के साथ ही वो इवेपोरेटेड होती जाए। मतलब जैसे मान लीजिए खोखली डिब्बी है, उसके अंदर हमने लिक्विड ऑक्सीजन भर दी, अब जैसे ही उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर वगैरह कुछ उसके अंदर बढ़ा रहे हैं, तुरंत ही वो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, गैस के फॉर्म में बन जाए, और उसी के सहारे फिर ये काम करती है। लिक्विड ऑक्सीजन इसमें इस्तेमाल होती है किस तरह, किस चीज़ के लिए, कैथोड के तौर पे। इसमें पूछा हुआ है, ये याद रखिएगा, एक ही बार आया है, बहुत बार नहीं पूछा है, लेकिन पूछा हुआ है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है वो एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट तो होता है, लेकिन ये होता है फ्लोरोकार्बन्स। फ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ऐसे समझिएगा, ये फ्लोरोकार्बन्स एक प्लास्टिक रेजिन की तरह होते हैं या सिंथेटिक रेजिन्स की तरह होते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने में, या ऐसे समझ लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर आप उसके अंदर प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह जाने तो वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आते हैं। पेट्रोलियम एक ऐसा है जिसके अंदर काफ़ी एनर्जी वगैरह होती है और वो बहुत हाई फ्लेमेबल होता है, मतलब उसके अंदर से एनर्जी बहुत निकलती है। तो उसके अगर प्लास्टिक रेजिन बनाया जाए तो वो भी एनर्जेटिक किया जा सकता है। तो सेम फ्लोरोकार्बन्स के तौर पे उसको बनाया जाता है, फ्लोरोकार्बन्स प्लस प्लास्टिक। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे फ्लोरोकार्बन्स एंड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, या रेजिन भी लिख सकते हैं, रेजिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो वोल्टेज रेंज होती है, सारी बैटरी की जो वोल्टेज रेंज थी अभी तक सब में 1.5 वोल्ट के आसपास थी। मींस ये 1.2 मिनिमम और 1.55 वोल्ट मैक्सिमम तक ये जा सकती थी। अभी तक की जितनी भी हमने पढ़ी,
इसकी जो होती है वो 1.42 वोल्ट 1.42 वोल्ट होती है। मीन्स इससे 1.55 तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा सा कम होती है वोल्टेज में, लेकिन एनर्जी डेंसिटी इसकी भी हाई होती है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का एयर। एल्यूमिनियम एयर, एल्युमिनियम एयर बैटरी, एल्यूमिनियम एयर बैटरी। एल्युमिनियम का इस्तेमाल कैसे होगा? एल्युमिनियम का इस्तेमाल एनोड के तौर पे, एयर, वापस एयर को हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? लिक्विड ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन के थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू कैथोड की बनाया जाता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ लिखाया था, हाँ लिखवाया है, इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका क्या होता है? ये भी एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट आते हैं। जहां कुछ भी ना दिया हो एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में तो आंख मूंद के आप क्या लगा दीजिएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जहां कुछ भी ना दिया हो वहां पे एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप आसानी से लगा सकते हैं। एक ही दो जगह एब्स्ट्रैक्शन टाइप से मिल जाते हैं तो वो फ्लोरोकार्बन से आपको पता चल गया है। जिंक एयर हो गया, एल्युमिनियम एयर हो गया। क्लार्क सेल आपको कल बताया था, ये या जिंक मर्क्यूरिक सल्फेट। जिंक मर्क्यूरस सल्फेट, जिंक मर्क्यूरस सल्फेट मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड इसके अंदर किस तरह से इस्तेमाल होगा? कैथोड के तौर पे। पावर्ड जिंक या जिंक एलॉय किस तरह से इस्तेमाल होगी? एनोड के तौर पे। और इलेक्ट्रोलाइट वही एल्केलाइन। नेक्स्ट इसके बाद आपने पढ़ा था जिंक के बाद एल्युमिनियम मर्क्यूरिक सल्फेट, सॉरी कैडमियम मर्क्यूरिक सल्फेट, या लिख लेते हैं यहीं पे, जिंक एनोड के तौर पे, मर्क्यूरस सल्फेट किसके तौर पे? कैथोड, एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट, एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट, जिंक मर्क्यूरस सल्फेट, एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट। इसकी जो वोल्टेज रेंज होती है वो 1.4 वोल्ट होती है। अभी तक जितनी भी पढ़े थे हम उसमें 1.5 वोल्ट तक आ रही थी, इसकी 1.4 वोल्ट तक होती है। जिंक मर्क्यूरस सल्फेट सेम एज, इसके बाद एक और आ जाएगा, वहाँ पे ये थी क्लार्क सेल, क्लार्क सेल। क्लार्क सेल में जिंक मर्क्यूरस सल्फेट, और एक हमने बताया था वेस्टर्न सेल, उसमें कैडमियम मर्क्यूरस सल्फेट आ जाता है। तो वहाँ पे जिंक की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा? कैडमियम। इसका नेक्स्ट टाइप मैंने क्या बताया था? कैडमियम मर्क्यूरस सल्फेट।
कैडमियम मर्क्यूरस सल्फेट में कैडमियम का इस्तेमाल किस तरह से होगा, एनोड की तरफ है, मर्क्यूरस सल्फेट वैसे ही कैथोड की तरह एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट, इसकी वोल्टेज रेंज भी लगभग इसी के आसपास होती है 1.4 1.45 1.4 to 1.45 इसी तरह से इसकी होती है। ये सब कुछ स्पेशल बैटरीज में आ जाते हैं, मतलब एग्जैक्टली ये एल्केलाइन बैटरी भी नहीं कहे जाते, ये कुछ आपके कह सकते हैं स्पेशल बैटरीज में आ जाते हैं, जो मॉडर्न ट्रेंड में आज के समय पे नई नई खोज बैटरी के अंदर नए नए और टाइप्स निकाले जा रहे हैं कि और अच्छी बैटरी कैसे बनाई जा सके। तो ये सारे ही वो टाइप्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आए हुए नहीं हैं, क्वेश्चंस बस ऐसे आए हुए हैं कि इसमें क्या एनोड है, क्या कैथोड है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली नाम से ही आप जान पा रहे हो, इतना तो देख के समझ में आने लगा है। इसके बाद आपने पढ़ा है मैंगनीज सिल्वर ऑक्साइड। मैग्नीशियम लेड क्लोराइड, और एक पढ़ा था आपने मैग्नीशियम सिल्वर क्लोराइड। हाँ, दो टाइप और बचे हैं। इसमें आपने मैग्नीशियम लेड ऑक्साइड लेड क्लोराइड पढ़ा था, मैग्नीशियम सिल्वर क्लोराइड पढ़ा था। सेम एज जैसे वहाँ पे अभी तक देखते आ रहे हैं। एनोड कैसे हो जाएगा, ये आपका यूज हो जाएगा एनोड की तरह, ये यूज हो जाएगा कैथोड की तरह, वैसे ही ये कैथोड, ये एनोड। अब दोनों में ही हम इलेक्ट्रोलाइट जो इस्तेमाल करते हैं, ये हम क्या सॉल्ट वाटर होती है, सॉल्ट वाटर और सॉल्ट वाटर। इलेक्ट्रोलाइट जो इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों बैटरीज स्पेशल टाइप ऑफ बैटरीज हैं जो जनरल पर्पस ऑफ नेवी, आर्मी, ऐसे मिलिट्री सर्विसेज के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे कि जहां आपको समुद्र के नीचे बैटरीज का इस्तेमाल करना हो। समुद्र के नीचे पानी का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में समुद्र के नीचे टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाता है। तो उस डिफरेंस को मेंटेन किया जा सके, उस डिफरेंस को कवर किया जा सकते, हमने बताया था फ्रीजिंग पॉइंट तक जाने पे भी आपका बैटरी ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म करने पे भी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो वैसे ही हम इसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं जब आपको अंडर वाटर या सी के तौर पे या मरीन के इस्तेमाल पे किया जाए। तो ऐसी बैटरीज दिस टाइप्स ऑफ बैटरीज used for marine purpose या कह सकते हैं अंडर सी एटसेट्रा। पानी के अंदर इस्तेमाल करना हो, समुद्र के अंदर इस्तेमाल करना हो, तो ऐसे सब जगहों पे इस टाइप की बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सॉल्ट वाटर, समुद्र का पानी खारा होता है, तो उसी सॉल्ट वाटर को इस्तेमाल करते हुए हम इस बैटरी को चार्ज कर सकें। मतलब ऐसे तो ये वन टाइम होती हैं कि एक बार चार्ज किया, मतलब एक बार बनी तो दोबारा नहीं इस्तेमाल होती।
तो इसीलिए नॉर्मली ऐसे ही होती हैं, लेकिन इसको मान लीजिए अगर आपको दोबारा चार्ज करना हो तो इसके अंदर थोड़े से चेंजेस के साथ आप इसको बदल भी सकते हैं। अभी वो हम जब रिचार्जेबल बैटरीज पढ़ेंगे, सेकेंडरी बैटरीज पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये सब आएगा। तो अभी के लिए इतना जानिए कि ये आपका सॉल्ट वाटर के थ्रू, सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ये काम करती हैं, और ये स्पेशल पर्पस ऑफ नेवी, आर्मी, मतलब ऐसी जगह पे हैवी पर्पस से इस्तेमाल करती हैं जहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा हो, टेम्परेचर का चेंज देखा जा रहा हो। ऐसे ही एक बैटरी आपने देखी थी अभी, जिंक मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये बैटरी भी ऐसी बैटरी है जो कि स्पेशल पर्पस ऑफ आर्मी वगैरह इस्तेमाल की जाती है। मतलब एक बार आप इस्तेमाल करके, मान लीजिए आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, अब पहाड़ों पे जा रहे हैं, आर्मी वाले तो नीचे जा रहे हैं, मतलब नेवी वाले तो समुद्र के नीचे जा रहे हैं, लेकिन आर्मी वाले पहाड़ों पे, लद्दाख में, हर जगह पे पोस्टेड होते हैं। तो उनके लिए बैटरीज का टेम्परेचर, तो बार बार हम लखलांचे बैटरी लेके जाएंगे तो क्या कितना टेम्परेचर मेंटेन रख पाएंगे? नहीं, वो मेंटेन थोड़ी कर रहे हैं। तो हम बैटरी ऐसी लेके जाएं जो ज़्यादा पर्पस, जो हैवी ड्यूटी हो और आसानी से इस्तेमाल की सके, तो वहाँ पे हम ऐसी बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। जिंक मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस टाइप की बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब आज के लिए इसमें इतना ही है एल्किलाइन बैटरीज में। नेक्स्ट आता है लिथियम बैटरीज। लिथियम आयरन, लिथियम मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिथियम बैटरीज के बारे में। लिथियम बैटरीज, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे आपने एल्किलाइन बैटरीज में देखा था। लिथियम लिथियम आयरन बैटरी, लिथियम मैग्नीज डाई ऑक्साइड बैटरी, लिथियम कार्बन मोनो फ्लोराइड बैटरी, लिथियम थियोनाइल क्लोराइड बैटरी, लिथियम सल्फर
डाई ऑक्साइड बैटरी। क्या कहा मैंने? लिथियम बैटरीज के बारे में हमें पढ़ना है, जिसके अंदर भी कई टाइप्स आ जाते हैं कि लिथियम आयरन बैटरी, लिथियम मैग्नीज बैटरी, लिथियम कार्बन मोनोफ्लोराइड बैटरी, लिथियम फिनाइल क्लोराइड बैटरी, जैसे फिनाइल होता है वैसे ही थिनाइल होता है, लिथियम फिनाइल क्लोराइड बैटरी, लिथियम सल्फर डाइऑक्साइड बैटरी। सेम प्रोसेस वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, इतने चीज़ों के बारे में बताना है। तो यहाँ से आप देख के समझ पा रहे हैं लिथियम क्या इस्तेमाल हो गया, लिथियम कैसे इस्तेमाल हो जाएगा सब में, एनोड के तौर पे। कैथोड का हम चेंज करते जा रहे हैं, कैथोड सब में बदलता जा रहा है। एक बार आयरन का इस्तेमाल होगा कैथोड के तौर पे, मैग्नीज डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगा, कार्बन मोनोफ्लोराइड होगा, थिनाइल क्लोराइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ये सब कैथोड की तरह इस्तेमाल होंगे। इलेक्ट्रोलाइट का चेंज आएगा। इलेक्ट्रोलाइट सब जगह पे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिथियम टेट्रा फ्लूरो बोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम टेट्राफ्लूरोबोरेट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये एक अलग ही कंपोजिशन है। लिथियम टेट्राफ्लूरोबोरेट ये एक अपना ही अलग कंपोजिशन है। आपसे ये जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर एनोड, कैथोड और ये सब क्या है, ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपका, इसमें डायरेक्टली जो नाम दिया हुआ है, मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पूछा हुआ है लिथियम बैटरीज के ख़ास तौर पे, कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे देगा और कंपोजिशन में पूछ लेगा कि इसके कंपोजिशन में क्या मिला होता है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाले टॉपिक है और ये अलग ही टॉपिक है एकदम। तो इसमें जो मिला होता है लिथियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, इसके अंदर जो मिलाया जाता है प्रोपिलीन कार्बोरेट टू मेथाइल टू ऑक्सी टू ऑक्सा जॉली डॉन एंड डाई मेथॉक्सी एथेन, हाँ। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको, जल्दी जल्दी में हो गया ये। लिथियम बैटरीज, इसको हम अलग अलग करके नहीं लिखा रहे हैं, आप एक साथ इसको नोट बनाइएगा और खुद से अलग अलग करना होगा तो कर लीजिएगा पॉइंट वाइज। सब में एक ही चीज़, एनोड के तौर पे लिथियम, ये आपका कैसे इस्तेमाल होगा, एनोड के तौर पे। एनोड के तौर पे लिथियम इस्तेमाल हो रहा है सारी जगहों पे। लिथियम आयरन की बात करेंगे तो इसके साथ सल्फाइड भी लगा सकते हैं, इसको हम कहते हैं लिथियम आयरन सल्फाइड।
तो आयरन सल्फाइड, इसके अंदर जो कैथोड इस्तेमाल होता है वो आयरन सल्फाइड का होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का कैथोड यहाँ इस्तेमाल होगा। यहाँ कार्बन मोनोफ्लोराइड का कैथोड इस्तेमाल होगा। यहाँ फिनाइल क्लोराइड का कैथोड इस्तेमाल होगा। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का कैथोड इस्तेमाल होगा। इन सभी में जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा वो होगा लिथियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसका मतलब क्या है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है। जनरली आपको यही ऑप्शन में मिलेगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी ये जानना जरूरी है कि कभी कभी 1-2 बार पूछा हुआ है कि इसके अंदर जो कंपोजिशन है इसमें से 3-4 एलिमेंट हैं, पूछ लेगा क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ अवेलेबल होता है क्या नहीं होता है। तो प्रोपिलीन कार्बोरेट 2-मेथाइल 2-ऑक्साजोलिडोन 2-ऑक्साजोलिडोन एंड मेथॉक्सीएथेन। याद रखने के लिए ऐसे ही याद रख पाएंगे, प्रोपिलीन कार्बोरेट, मेथाइल, ऑक्साजोलिडोन, डाईमेथॉक्सीएथेन। ये इसके मेन इलेक्ट्रोलाइट्स के एलिमेंट हैं। इतने में क्वेश्चंस सफिशिएंट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके अप्लायंसेस से। ये बैटरीज, ऐसी बैटरीज इस्तेमाल कहाँ होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा आर्मी वालों को या फौजी में या पिक्चर वगैरह में वो बड़े बड़े ब्रैकेट्स, मतलब अपने जैकेट के ऊपर चौकोर ब्रैकेट लेके घूमते हैं। चौकोर उसके ऊपर बने होते हैं जैकेट्स के ऊपर। वो ब्रैकेट्स बैटरी कंटेन करते हैं, जैसे पावर बैंक की तरह बैटरी वो रखे होते हैं। और वो बैटरी कौन सी होती है, वो डिस्पोजेबल, मतलब 1 टाइम बैटरी होती है। क्योंकि पहाड़ वगैरह पे मान लीजिए कहीं पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं वो लोग, या उनकी सर्विस वहाँ लगी हुई है, तो वो नीचे चार्ज करने नहीं आएंगे, या वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या साधन है उनको नहीं पता। तो ऐसे जगहों पे ये हैवी पावर बैटरीज होती हैं, हाई पावर बैटरीज होती हैं, पावर डेंसिटी इनकी भी बहुत हाई होती है। तो इसलिए इनको मिलिट्री अप्लायंसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो लिख लीजिएगा ये पॉइंट। these type are used for military appliances के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये लेक्लांचे सेल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई पावर डेंसिटी के होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अगर एक लेक्लांचे सेल आपकी 5 मिनट या 1 घंटा 10 घंटा चलने वाली थी, तो ये अगर वो 10 घंटा चल रही थी तो ये 100 घंटा चल जाएगी। इतना डिफरेंस हो जाता है। मतलब बहुत हाई पावर की होती हैं ये, बहुत ज़्यादा हाई पावर डेंसिटीज़ की ये होती हैं। तो इतनी तो बातें क्लियर हो गई होंगी। लिथियम बैटरीज के अंदर क्या क्या है, 5 टाइप्स, 1 2 3 4 5। लिथियम आयरन सल्फाइड बैटरी, लिथियम मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी, लिथियम कार्बन मोनोफ्लोराइड बैटरी, लिथियम फिनाइल क्लोराइड बैटरी, लिथियम सल्फर डाइऑक्साइड बैटरी, जिसमें हर में लिथियम आपका एनोड का काम कर रहा है, आयरन सल्फाइड इसमें कैथोड का काम करेगा, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड का काम करेगा, कार्बन मोनोफ्लोराइड कैथोड का काम करेगा, फिनाइल क्लोराइड कैथोड का काम करेगा, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड कैथोड का काम करेगा। और इन सभी के अंदर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होता है लिथियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और ये जो कंपोजिशन होता है, ये लिथियम टेट्राफ्लोरोबोरेट जो कंपोजिशन होता है, ये कंपोजिशन होता है किसका, प्रोपिलीन कार्बोनेट 2-मेथाइल 2-ऑक्साजोलिडोन एंड डाईमेथॉक्सीएथेन का।
और ये सारी ही बैटरीज किस तरह के लिए पर्पस में, हैवी ड्यूटी पर्पस में इस्तेमाल करी जाती हैं, जिसमें मिलिट्री की आपके अप्लायंसेस आते हैं। दीज टाइप्स आर यूज फॉर मिलिट्री अप्लायंसेस। और इसी के साथ यहाँ पे आपका, हमारे ख्याल से तो पूरा हो गया है, आपका प्राइमरी बैटरीज पूरी हो जाती हैं। और सेकेंडरी बैटरीज में नेक्स्ट आता है लेड एसिड बैटरीज से। तो अभी हम सेकेंडरी बैटरी नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, आप यहीं से इतने पे आज इसी को छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। इतने में अगर अभी तक की बैटरीज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो और सके तो इनसे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चंस मिले, प्राइमरी बैटरीज से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चंस मिले, आप उसको ढूंढ लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। अदरवाइज़ इनके सब्जेक्ट्स ख़त्म होने के बाद, मतलब बैटरी सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर चालू हो गया तो उससे पहले, नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू होने से पहले अगर आपने कमेंट सेक्शंस में नहीं पूछा तो उसके बाद इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक चालू करने से पहले जनरली मैं खुद ही करवा दूंगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप खुद ही लाके उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। कोशिश करिए कि इन सारी बैटरीज़ को आपको रटना ना पड़े। मतलब क्या है, हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ कॉमन मिला है। जैसे स्टार्टिंग मैंने करी थी लेक्लांचे सेल से, तो जहाँ कुछ एक्स्ट्रा नाम है, लेक्लांचे, जॉर्ज लेक्लांचे फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी और वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सेल है। उसके बाद आपसे पूछा गया एल्केलाइन बैटरीज़ के तौर पे, मतलब जिंक कार्बन, जिंक क्लोराइड एल्केलाइन बैटरीज में आ गए। उसके अंदर आपने देखा कितने टाइप्स थे, सब में नाम के साथ ही आपने रिजल्ट निकाल लिया कि एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एल्केलाइन में अगर हम बात करेंगे तो सब जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अगर कुछ नहीं दिया है तो उसी को अपने आप मान लेंगे आप, और अगर दिया है तो वो बात अलग हो जाएगी। उसके बाद वैसे ही लिथियम बैटरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो लिथियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, इसके बारे में आपको पता चल गया। तो हर जगह पे यही आपका क्या इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल होगा। सेम प्रोसेस इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड और अप्लायंसेस, मतलब उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है ऐसी बैटरीज़ का। इतनी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ से प्राइमरी बैटरीज़ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। आगे हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें कुछ बचा होगा तो मैं देख लूँगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो उसको करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।